नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी अंकुर नैयर हैं। इनके बारे में बताती हूँ। ये एक अद्भुत सा किरदार निभाते हुए नजर आए हैं और केरल की बात, केरल वर्मा की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ आर यू अंकुर? I am very well, Runa. How are you doing? ऑल वेल, ऑल वेल। मुझे नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, केरल वर्मा। मतलब आप वहां के राजा हैं, वहां की प्रजा है आपके साथ, आप देश के लिए सोच रहे हैं। ये पूरी बातें कैसे आपस में सम्मिलित हुई हैं, जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, केरल वर्मा ये अपने में ही ये राजा हैं। वहाँ के केरल राजा भी इनको कहा जाता है। और इनके जो मार्शल आर्ट के ये उस टाइम पे बहुत एक्सपर्ट थे मार्शल आर्ट्स के। इस वजह से इनको लायन ऑफ केरला भी कहा जाता है। तो लायन ऑफ केरला भी इनको कहा जाता है। तो ये हैं कि जिन्होंने अपने वहां पे जैसे मामा से इन्होंने इनके मामा को ये हटा के ये आगे राजगद्दी संभालते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा से इनको बहुत लगाव था। और उधर जैसे ब्रिटिश राज आता है तो उसके साथ ब्रिटिश उनके साथ कैसे ये फ्रीडम फाइट में जुड़ते हैं और इनको आसपास के छोटे छोटे प्रांतों की सहायता मिलती है, और कैसे करके ये अपनी सारी जिंदगी इन्होंने अपनी प्रजा के लिए ही निकाल दी, फाइट करते करते निकाल दी। सो अब ये देखिए, मतलब 52 साल की एज में तो इनकी डेथ हो गई थी, 52 ईयर्स की एज में। एंड येट वी आर टॉकिंग अबाउट हिम आफ्टर लाइक हाउ मेनी ईयर्स, 150 साल के बाद भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ही हैज ऑन अस, ऑन आवर लाइफ टुडे इज कमेंडेबल, दैट वी स्टिल टॉकिंग अबाउट हिम। डेफिनेटली। इनफैक्ट 30 तारीख को ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। मैं कुछ गूगल पर रिसर्च भी कर रही थी। करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग। क्या सीखा इस कैरेक्टर से अंकुर ने? देखिए, मैंने क्या सीखा इस कैरेक्टर से, सीखने के लिए इतना कुछ मिला मुझे कि आप ये देखिए कि उस टाइम पे भी आप ये, अब इससे बड़ी चीज इंसान के लिए क्या होती है कि आप सबसे ज्यादा खौफ तो इंसान को मौत का होता है ना। कल को अगर मर गया तो भाई कुछ है नहीं। जो किसके लिए आप लड़ रहे हो, अब प्रजा के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, कहाँ सब वहां धरा का धरा रह गया। ये एक जो फीलिंग है कि भाई मैं, एक जुनून है कि हाँ मुझे करना है, मुझे अपने देश के लिए करना है, मुझे अपनी प्रजा के लिए करना है। कल को अगर मेरी जिंदगी भी जाती है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक बहुत बड़ी आपको एक जो पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग है, जो इन ये जो हमारे पेट्रोटिक किरदारों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को करके एक जो अंदर आपको एक जुनून आता है अपने देश के प्रति, जो प्यार, जो जुनून, जो पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग आती है, वो एक अलग लेवल की ही है। ऊपर से ये देखिए, उस टाइम पे भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं भाई हिंदुस्तान में इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन है। अगर हम उस टाइम पे भी बात करें, इन्होंने कहीं भी अपनी, जैसे ही वाज वेरी क्लोज टू हिज वाइफ, तो अपनी वाइफ को उन्होंने कभी भी किसी मौके पे, किसी मोड़ पे पीछे नहीं रखा। इन्होंने, दे हैव ऑलवेज गिवन हर दैट इक्वल स्टेचर, प्रॉपर, उनको प्रॉपर दर्जा दिया गया है। ऐसा भी नहीं, अगर शी इज नॉट इवन फीलिंग वेल तो तब भी जंग में भी ये उनको उठा के गए हैं, उनको उठा के लेके गए हैं। इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि भाई वो मेरे लिए किसी तरह हिंड्रेंस हो जाएगी, सो आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। पर इन्होंने, दे हैव ऑलवेज गिवन हर इक्वल इंपॉर्टेंस। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम सबको सीखने के लिए, दैट इक्वालिटी ऑफ वुमेन जो हमारे उस टाइम से ही चलता आ रहा है, मेरे ख्याल वो हमारी रगों में ही है। अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वो हमारी रगों में ही है, दैट इक्वालिटी ऑफ वुमेन। सो बीच में हो सकता है अगर कहीं हम भूल गए हों जो लोग आज उसके बारे में बात करते हैं। सो आई थिंक दैट्स अनदर वंडरफुल थिंग दैट वी शुड, दैट कैरेक्टर्स, दीस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी imbibed. When we look at these freedom fighters, there's so much to learn from them in every sphere of their life. करेक्ट। So that's one thing, yeah. बिल्कुल, एक्चुअल हीरो तो ये बनकर नजर आते हैं। एट द सेम टाइम आप, आई एम श्योर आपने भी स्कूल में पढ़ाई करते टाइम हिस्ट्री पढ़ी होगी। ये सब चीजें हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। कहीं इस चीज का रंज, गम, इस चीज का गुस्सा आया आपको? बिल्कुल मुझे आया। मुझे लगा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था केरल वर्मा, हमने पढ़ा ही नहीं उनके बारे में। मुझे लगा भाई ये क्या सिस्टम है यार। हम तो मतलब वो, हम हमारी हिस्ट्री मुझे लगता है काफी हद तक डिस्टॉर्टेड है। हम मतलब यहाँ तो मुगल हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ ब्रिटिश एम्पायर पढ़ते हैं, तो हमारी हिस्ट्री तो काफी हद तक डिस्टॉर्टेड है। हमें यही नहीं पता भाई आज हम अपनी जो आजादी मना रहे हैं, जो ये खुले आसमान में घूम रहे हैं, जो मतलब ये आज का दिन, जो आज का दौर हम मना रहे हैं, ये सब इसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जान दी है ये फ्रीडम के लिए।
अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम वास्को ड गामा, उन लोगों के आने से ही ये हमारे देश में तो गुलामी शुरू हो ही गई थी ना किसी तरह। हाँ मुगल्स आए, हाँ पहले पहले देखा जाए तो पहले आपके ये अफगानीज, मुगल्स, वो सारे हाँ करते करते वास्को ड गामा, ये सारी चीजें तो हमारी गुलामी तो शुरू हो ही गई थी। अब कितने लोगों ने अपनी जान दी है, कितने लोगों ने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितना कुछ दिया और हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, अपने पे एक वो शर्मिंदगी भी होती है कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, अगर पता होगा तभी वी कैन ग्लोरीफाई आवर हिस्ट्री, वी कैन बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, द ओनली देन वी कैन हैव दैट लव फॉर अ कंट्री आल्सो कि भाई देखो इन लोगों ने क्या किया है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं कि अपना देश क्या होता है। ये ना एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। मैं एक ना इजरायली फिल्म देख रहा था, ज्यूज की मैं फिल्म देख रहा था। जी हाँ, उनकी इसमें एक स्टेटमेंट थी कि देयर इज नथिंग लाइक हैविंग योर ओन मदरलैंड। हाँ, अब ये भाई मदरलैंड की वैल्यू उन्हें ही पता होगी जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है। ज्यूज के पास कहाँ अपना कोई लैंड था, वो तो इजराइल एक रिफ्यूजी कैंप में करते 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 दे मेड अ कंट्री फॉर देमसेल्व्स। तो हमें तो हम तो मतलब छोटी छोटी चीजों पे लड़ते रहते हैं, डिवाइड होते हैं, लड़ते रहते हैं। सो वी टॉक अबाउट पंजाबीज, वी टॉक अबाउट मराठीज, वी टॉक अबाउट दिस, मतलब हम तो छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ते रहते हैं। वी डोंट सेलिब्रेट इंडिया एज द भारत एज अ होल, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट वी हैव। सो मतलब ये सारी चीजें पढ़ने पर ही हमें पता होता है कि भाई ये आज जो वैल्यू जो हमारे पास है, लेट्स वैल्यू इट। नथिंग इज परमानेंट, लेट्स वैल्यू इट। वेरी ट्रू। आपने तमाम सारे अलग अलग रंग वाले किरदार निभाए हैं टेलीविजन पर और हर जगह आप दिखाई दिए हैं, बहुत वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से आप गिने जाते हैं। वो जर्नी उस जर्नी से लेकर यहाँ जो स्वराज्य की जर्नी, यहाँ आकर एक जैसे बोलते हैं एक थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और ये वाला काम करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, उस पूरी जर्नी में ऐसा कोई आपको रोल लगा जो स्वराज्य जैसा रहा हो, या फिर ऐसा लगा कि स्वराज्य तो बहुत ही अलग यूनिक से रोल निभा के मैं ये निभा रहा हूँ? देखिए क्या है कि एक एक्टर की लाइफ में बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। जब आप काम करते हो ना तो जो किरदार आपको करने को मिलता है, जो आप अलग अलग किरदार कर रहे हो, बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जब मैंने शुरुआत की, जब प्रॉब्लम की शुरुआत के दौर तो चलो छोड़िए, जब मैं अगर बात करता हूँ, अगर मैंने महाराणा प्रताप किया, जब वो कैरेक्टर मैंने किया तो उसके अंदर मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। मुझे कई लोग कहते थे, मुझे आप मानेंगे नहीं, मुझे एक ये स्कूल में बुलाया गया था, किंडरगार्टन में मुझे बुलाया गया था। हाँ, बॉम्बे में ही किंडरगार्टन में बुलाया कि भाई वो कह रहे हैं कि यार हम बच्चे कह रहे हैं कि हमें गुरुकुल जाना है। सो दैट इज द इम्पैक्ट। तो आई वाज लाइक भाई गुरुकुल कुछ नहीं होते, यही गुरुकुल है, यही गुरुकुल है, ऐसा कोई अलग गुरुकुल नहीं होते, यही है। वो पहले होता था, वो सिर्फ टीवी में है। तो कहते हैं कि बच्चे बच्चे रो रहे हैं कि भाई हमें स्कूल में नहीं जाना, हमें गुरुकुल में जाना है। सो दैट इज द इम्पैक्ट। सो आई मीन देयर कुड नॉट हैव बीन अ बेटर कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि मतलब मुझे वो किंडरगार्टन बुलाया कि भाई आप हमारे बच्चों को समझाइए कि वो कहते हैं हमें स्कूल नहीं जाना, हमें गुरुकुल जाना है। तो यही अपने में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद मैंने जब अगर बात करता हूँ हिस्टोरिकल शो की, अगर मैंने एक किया सिया के नाम में मेघनाथ प्ले किया, तो उसमें भी पीपल दे लव्ड इट। इनफैक्ट जब मेघनाथ को मारा गया, a lot of people, I mean, I'm sure probably you might be aware of how he was killed. तो लोग यही कहते थे भाई दिस इज नॉट डन, वो तो चीटिंग से मारा गया मेघनाथ को। एंड चीटिंग मतलब जो हमारे जब पीपल जिनको हम अभी पूछते हैं तो उस टाइप का जो सिनेरियो होगा, इट्स लाइक इफ the kind of justice you've done to the character, that they being a negative guy, they are sympathizing with you over the characters that we pray in our life. So I think that's another compliment in itself. और अब जब मैं Yes. स्वराज कर रहा हूँ तो मुझे एक फ्रीडम फाइटर, खैर पहली बार मुझे फ्रीडम फाइटर का रोल करने के लिए मिला, ये मौका मुझे पहली बार मिला। और मुझे लगता है कि गुरु राघवेंद्र डेफिनेटली वो भी फ्रीडम फाइटर थे अपने टाइम में, जो महाराणा प्रताप में थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे। तो जैसे ये मुझे रोल करने को मिला एक राजा का, एक फ्रीडम फाइटर का, तो ये करने में एक साउथ इंडियन का मैंने पहली बार किया। सो साउथ इंडियन का मैंने पहली बार किया। सो अब so that's a different feeling altogether. It gives you goosebumps, and it gives you that kind of कि how people are going to perceive it. आपको एक nervousness भी रहती है, आपको excitement भी रहती है कि yes, I've done something which I've not done before.
एक नर्वसनेस भी रहती है क्योंकि आपने एक रियल कैरेक्टर को उतारा है. सो आपको वो भी होता है कि हाउ पीपल आर गोइंग टू परसीव इट, आर पीपल गोइंग टू लाइक इट, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, और हाउ इट्स गोइंग टू बी. सो एक वो चीज तो रहती है, नर्वसनेस. मेरा अगला सवाल इनफैक्ट यही था. साउथ इंडियन कैरेक्टर है, आपका वेशभूषा भी साउथ इंडियन रखी है. सो क्या आपको उस जो परिवेश आपने पहनाया जिसमें आप रोल निभा रहे हैं जिस राजा का, क्या आपको सीखना पड़ा या आपको सीखने का एक समय दिया गया? कैसे अपने आप में उस चीज को आपने अब्सॉर्ब किया, उस रोल? देखिए, अपने आप को, उस रोल को, उनके बारे में देखो. अब हमें केरल राजा के बारे में मुझे हिस्ट्री में जितने भी रेफरेंसेस मिले, हाँ, मुझे देखिए, अगर वो मार्शल आर्ट्स के हैं तो वो एक तरह से फिट तो 100% है. हाँ, अब फिट तो, अगर आप मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हो, अगर आपको लायन ऑफ केरला कहा जाता है, तो आपकी फिटनेस तो अलग लेवल पे होगी. तो अब आपकी जब फिटनेस है, तो वो फिटनेस आपकी हर चीज में, वो वेन यू, जो आप में वो फिटनेस है, तो आप में अंदर से ही यू एक्सूडिंग कॉन्फिडेंस. आपकी चाल में, आपके उठने में, बैठने में, बातचीत में, आपकी हर जगह वो कॉन्फिडेंस झलकेगा, वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म झलकेगा. और जितने भी ये लोग होते हैं, जैसे मतलब अगर आप बात करें, जो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह इन सारी चीजों में, किसी भी स्पोर्ट में है, दे आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव पीपल. क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी का स्कोप ही नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी का स्कोप ही नहीं होता. जो भी होती है एनर्जी होती है, दे जस्ट, दैट्स काइंड ऑफ, इट्स बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का अपने स्कोप ही नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे जितना रेफरेंस मिला, वो रेफरेंस लेके मैंने अपने आप एक, आई हैड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि यार, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं है कि ये ऐसे होंगे, अच्छा थोड़े ऐसे होंगे. और टेलीविजन की भी एक सीमा है, एक टेलीविजन का दायरा, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता. जो मुझे थोड़े दिन मिले, उसमें मैंने जो प्रिपेयर मैं कर सका, और जो मुझे कॉस्ट्यूम दिखाया गया. और क्या है कि एक सबसे बड़ी चीज होती है, जो आपके प्रोडक्शन हाउस, जो आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, जो आपके लुक डिजाइन करते हैं, जब एक बार आपको वो लुक दे देते हैं, तो आपका 80% 70% काम तो आपका हो गया. क्योंकि यू गेट इनटू दैट कैरेक्टर एंड यू स्टार्ट फीलिंग द सेम थिंग. बाकी आपने जो किया है, वो दैट बिकम्स लाइक, इट बिकम्स मच इजियर टू उसको एनहांस करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पर्दे पे लेके आना, उसको किरदार प्ले करना. एक बहुत अहम सवाल, आपके घर वाले, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स जब आपको इस रोल में देखते हैं, इस रोल के बारे में जब आप बात करते हैं, तो वो क्या रिएक्शन देते हैं? मतलब जब घर वाले, देखिए क्या है कि मैं ना अपने काम की बात कभी मैं घर पे करता ही नहीं. I never talk about my work. मैं कभी ये नहीं बताता कि भाई मेरा. They will see. Only when they see. It's like till the time the thing is not releasing, I don't tell my family what's happening, what I'm shooting for, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला. Nothing. It's only like once something is released. So I'm like, okay, fine. Now you see, now you have a look at it, and you tell me how it is. So being family, being close to me, so of course they like my work. My sister definitely, she's my big critic. So she keeps telling me, "Uncle, भैया ये कैसे किया, वैसे कैसे किया ये." So I think that's also very important. Having that critics around you is very important. That keeps you grounded. Yeah. So that's nice. That's nice. So what's next? और क्या? माँ को तो ये है कि मतलब मैं कुछ भी करके चले जाऊँ, अरे वाह क्या किया, अरे कुछ क्या किया तुमने, क्या किया. Yeah, for mother is a different thing altogether. अरे अंकुर क्या किया है तुमने, मैंने किया क्या, जो भी किया बहुत बढ़िया किया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. Okay. So what's next, अंकुर? और क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले अभी बाकी भी शूट चल रही हैं, पर अभी जो रिलीजिंग पे है वो है एक, मैंने अभी फिल्म की है इनकी, यशी फिल्म की है, धवलगाड़ा यशी फिल्म की एक फिल्म की है. तो वो अभी मेरे ख्याल और 2-4 महीने में, 2-2.5 महीने में उसकी रिलीजिंग डेट आ जाएगी उसकी. मतलब वो भी, उसकी भी रिलीजिंग डेट अनाउंस कर देंगे, जल्दी रिलीज हो जाएगी वो भी. सो दैट इज वन थिंग विच इज अभी रिलीज पर ही है. बाकी जो शूट चल रहे हैं वो कब सामने आएंगे, वो अभी द शूट इज स्टिल गोइंग ऑन. बिल्कुल. चलिए, ऑल द बेस्ट. बिल्कुल, ऑल द बेस्ट. आप सिर्फ स्वराज के लिए नहीं, मैं तो चाहती हूँ आपकी हर फिल्म और हर काम के लिए आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिलता रहे. इट्स गुड फन टू टॉक टू यू. थैंक यू, रूना. थैंक यू. इट्स अ pleasure is all mine. Thanks a lot.